हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और इस लेक्चर से हम लोग एक नई शुरुआत करेंगे और एक और बेसिक सॉल्विंग टेक्निक में ऐड ऑन करेंगे। हम लोग कौन सी टेक्निक का ऐड ऑन करेंगे? इक्विवेलेंट सर्किट विद रिस्पेक्ट टू सोर्सेस। ये लिस्ट इसलिए लिखी है मैंने ताकि आपको बार बार रहे कि कहां चल रहे हैं, है ना। क्या होता है ना, जैसे कहीं एक जगह से दूसरी जगह हमें जाना होता है और लंबी दूरी होती है, कई बार लंबी दूरी होती है, तो मैप में आपको प्रॉपर पोजीशनिंग पता होनी चाहिए। बार बार आप देख सके पूरे ओवरऑल मैप को कि कहां पर आपकी जर्नी अभी चल रही है। इस वजह से मैं मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब में बार बार आपको एहसास दिलाता रहता हूं कि हम लोग कहां चल रहे हैं। सिमिलरली अब मैंने नेटवर्क में भी चालू कर दिया है ताकि आपको एहसास रहे कि कहां तक हमारी जर्नी जा रही है। तो हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी यूनिट 4 से। यूनिट 4 क्या थी? बेसिक सॉल्विंग टेक्निक, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने सबसे पहले पढ़ा केसीएल के बारे में, फिर केवीएल के बारे में, और ओम्स लॉ ऑलरेडी हम लोग उसके पहले पढ़ चुके थे। और केवीएल, केसीएल और ओम्स लॉ के बेसिस पे हमने न्यूमेरिकल निपटा दिए। तो ये दो टेक्निक बहुत अच्छे से हम लोग सीख गए हैं। अब अगला कदम बढ़ाते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट विद रिस्पेक्ट टू सोर्सेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मजेदार भी है। और ये जो टेक्निक है ये कई बार आपको कॉलेजेस में वाइवा वगैरह में काफी पूछी जाती है, ठीक है, बहुत अच्छी पूछी जाती है। कई बार वाइवा में, कई बार आपको इंटरव्यू में यहां से जो कुछ चीजें हैं वो आपसे पूछी जा सकती है। चलिए, क्या क्या पूछा जा सकता है? सबसे पहले मुझे एक चीज बताइए कि सपोज करो मेरे पास एक आइडियल वोल्टेज सोर्स है। थोड़ी देर के लिए मैं बोल देता हूं 8 वोल्ट का आइडियल वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। और मैं इसके अक्रॉस एक और बैटरी कनेक्ट कर देता हूं, एक और आइडियल वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर देता हूं जिसकी वैल्यू क्या है? 6 वोल्ट है। तो क्या ये ऐसा कर सकता हूं? मैं ऐसा कनेक्ट कर सकता हूं? दो डिफरेंट वैल्यू के आइडियल वोल्टेज सोर्सेस क्या मैं कनेक्ट कर सकता हूं इस तरीके से पैरेलल में? कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर पैरेलल में तो वोल्टेज सेम होता है, ये हमने सीखा है, ये हमने सीखा है। ऑफलाइन में जब मैं क्वेश्चंस पूछता हूं स्टूडेंट से तो स्टूडेंट बोलते हैं कि सर पैरेलल में वोल्टेज सेम होना चाहिए, तो ये नहीं लगेगा। बट ये करेक्ट आंसर नहीं है। कई बार आपके कॉलेज वाइवा में या अच्छे पीएसयू में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस तरीके से, दो वोल्टेजेस लगा दिए डिफरेंट वैल्यू के आइडियल वोल्टेज सोर्सेस, क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं है। इंटरनल वोल्टेज, इंटरनल रेजिस्टेंस तो है नहीं, इसका मतलब क्या है? आइडियल वोल्टेज सोर्स है। तो दो डिफरेंट वैल्यू का आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या पैरेलल में लग सकते हैं? तो आपका आंसर होता है सर पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, इस वजह से नहीं लग सकते। तो आपने ये आंसर तो सही दिया कि नहीं लग सकते, ये गलत अरेंजमेंट है, बट इसका रीजन जो है वो गलत दिया है आपने। आप ऐसे नहीं बोलेंगे, आपसे थोड़ा सा अच्छा एक्सपेक्टेशन किया जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा आपने गलत बोला कि पैरेलल में वोल्टेज से में आंसर गलत है। आपने रीजन सही दिया है बट अधूरा सही दिया है। इसका प्रॉपर हम ये बोले तो हम ये बोल सकते हैं इंटरव्यूअर को इंप्रेस करने के लिए कि सर, जो भी वहां बैठे, सर मैम जो भी बैठे, तो आप ये बोल सकते हैं कि हमने सीखा है केवीएल के हिसाब से कि क्लोज्ड पाथ में घूमने से अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इसका मतलब है कि +8 - 6 = 0, जो कि यहां पर नहीं हो रहा है। 8 में 6 गई तो 2, ये 0 के बराबर नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि यहां पर केवीएल का क्या हो रहा है? वॉयलेशन हो रहा है, वॉयलेट हो रहा है। केवीएल क्या हो रहा है? केवीएल वॉयलेट हो रहा है। इस वजह से हम लोग ये अरेंजमेंट नहीं यूज कर सकते हैं। तो इंटरव्यूअर ज्यादा अच्छा इंप्रेस होगा, बजाय कि पैरेलल में वोल्टेज सेम है। ये तो दुनिया को पता है पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, बट आप थोड़ा सा हट के लॉजिकल तरीके से आप बोलेंगे। तो यहां पर एक नोट पॉइंट भी लिख सकते हैं आप, इस तरीके से एक नोट पॉइंट लिख लीजिए कि हम लोग क्या बोलेंगे आज से? डू नॉट कनेक्ट टू डिफरेंट आइडियल वोल्टेज सोर्सेस टू डिफरेंट आइडियल, नॉट प्रैक्टिकल है ना, प्रैक्टिकल में कर जाएगा, आइडियल की बात हो रही है। डू नॉट कनेक्ट टू डिफरेंट आइडियल वोल्टेज सोर्सेस इन पैरेलल because it violate केवीएल का वॉयलेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा नोट पॉइंट हो गया, ये एक हमारा क्या हो गया? नोट पॉइंट हो गया, नोट पॉइंट, ठीक है। समझ में आया आपको? तो यहां पर अच्छा आप बोले कि सर आइडियल की जगह अगर प्रैक्टिकल लगाए तो प्रैक्टिकल के अंदर तो क्या होगा? इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, तो केवीएल को बैलेंस कर लेंगे। तो प्रैक्टिकल लगा सकते हो बट आइडियल नहीं लगेगा।
ठीक है, आइडियल नहीं लगा, क्योंकि प्रैक्टिकल जब लगाओगे तो वो जो इंटरनल रेजिस्टेंसेस रहेंगे उसके अक्रॉस आपके वोल्टेज ड्रॉप होगा और केवीएल कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाए और केवीएल प्रूफ हो जाएगा। एक चांसेस है कि प्रूफ हो जाए, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी वहां पर वोल्टेज ड्रॉप होगा, बट आइडियल में तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। तो हम ये बोल सकते हैं, आज से एक प्रॉपर्टी आप ध्यान रखिए, एक प्रॉपर्टी नंबर 1 बोल दीजिए इसको, प्रॉपर्टी नंबर 1 बोल सकते हैं कि अगर ऐसा रहे, ये हमने 8 वोल्ट का बैटरी लगाया और अगर एक और 8 वोल्ट का बैटरी लगे, ऐसा अरेंजमेंट पॉसिबल है और हमें इसका इक्विवेलेंट निकालना पड़े, इक्विवेलेंट करना पड़े, कि इक्विवेलेंट क्या लिख सकते हैं इन दोनों को रिप्लेस करके, यहां पर 8 + 8 16 मत कर दीजिएगा, है ना, 8 + 8 16 नहीं होगा, इसका इक्विवेलेंट एक ही बैटरी से रिप्लेस होगा, दैट इज 8 वोल्ट। ठीक है, ये दो अलग अलग बैटरी लगाने से बेहतर है एक ही बैटरी से हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसकी वैल्यू इन दोनों के बराबर होगी, है ना। इमोशंस में आके 8 + 8 16 ना कर देना, ठीक है, आपको क्या करना है, वैल्यू 8 ही रखना है, इन दोनों को रिप्लेस करके एक वोल्टेज सोर्स आप लगा सकते हैं, दैट इज फर्स्ट प्रॉपर्टी। चलिए, तो 2-3 प्रॉपर्टी और देख लेते हैं फटाफट। तो सेकंड नंबर की अगर हम लोग प्रॉपर्टी देखें, सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी देखिएगा, यहां पर सपोज करो एक वोल्टेज सोर्स ऐसा लगा हुआ है, कुछ इस तरीके से एक वोल्टेज सोर्स है V1 और दूसरा वोल्टेज सोर्स है ± V2। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एडिटिव पोलरिटी बोलते हैं, एडिटिव पोलरिटी बोलते हैं। इसका मतलब है कि सेम पोलरिटी के, है ना, सेम पोलरिटी कैसे पहचान में आ रही कि डाउनवर्ड वाली प्लेट निगेटिव है, इसकी भी डाउनवर्ड वाली नीचे वाली प्लेट क्या है, निगेटिव है, ऊपर वाली पॉजिटिव, इसकी भी ऊपर वाली पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि सेम पोलरिटी वाले वोल्टेजेस अगर डिफरेंट वैल्यू के लग रहे हैं तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इन दोनों का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, इन दोनों का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। और ये कुछ इस तरीके से, और पोलरिटी कौन सी है, दोनों की सेम है पोलरिटी, तो वही पोलरिटी फॉलो होगी और यहां पर हम लोग V1 + V2 कर देंगे। मतलब कि अगर मैं एग्जांपल लूं कि 2 वोल्ट की बैटरी और 6 वोल्ट की बैटरी इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे तो दोनों का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों की बजाय एक वोल्टेज से हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, ये भी प्रॉपर्टी है। चलो प्रॉपर्टी थर्ड नंबर देख लेते हैं। सपोज करो मैं इसी को उठाता हूं, है ना, इसी को उठाता हूं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कहां बनाएंगे वापस से। चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब यहां पर देखिएगा थर्ड प्रॉपर्टी, और इसमें मैं क्या चेंजेस कर देता हूं, यहां पे मैं चेंजेस कर देता हूं पोलरिटी का। इस बार क्या है पोलरिटी आपकी, ये हो जाएगी आपकी ऊपर वाली माइनस, नीचे वाली प्लस। ठीक है, नीचे ऊपर वाली माइनस, नीचे वाली प्लस। मतलब आप देखिए यहां पे सिमिलर पोलरिटी थी, बट यहां पे क्या है, डिफरेंट पोलरिटी के दो वोल्टेज सोर्सेस डिफरेंट पोलरिटी के क्या हो रहे, सीरीज में कनेक्ट हो रहे, सीरीज में कनेक्ट हो रहे हैं। तो हमें क्या पता है, हमें ये बात तो पता है कि अगर डिफरेंट पोलरिटी के अगर लग रहे हैं सीरीज में तो यहां एडिशन नहीं होगा, जैसे यहां पे सेम था तो एडिशन हो गया था, यहां होगा सब्ट्रैक्शन, यहां क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। बट सब्ट्रैक्शन कौन किसको माइनस करेगा, डिपेंड करता है कि क्या बड़ा है क्या छोटा है। तो यहां पर लेट अस सपोज अगर V1 > V2 हुआ, है ना, ये कंडीशन मान ली कि V1 वोल्टेज बड़ा है, तो आपका जो इक्विवेलेंट होगा उसमें ये जो गोले के अंदर पोलरिटी होगी वो किसकी मेंटेन होगी, है ना, इसके अंदर पोलरिटी बनानी पड़ेगी। तो यहां तो कंफ्यूजन नहीं था पोलरिटी बनाने के लिए, क्योंकि दोनों का सेम ही पोलरिटी था, बट यहां पे कंफ्यूजन है कि इसको फॉलो करे या इसको फॉलो करे। तो आपको पोलरिटी किसकी फॉलो करनी है, जो बड़ा वोल्टेज होगा उसकी पोलरिटी। बड़ा क्या है, यहाँ पे क्या कंसिडर किया हमने, V1 बड़ा है, तो बड़े के हिसाब से हमारी पोलरिटी होगी और V1 - V2 हो जाएगा, V1 - V2 हो जाएगा। ठीक है, चलो अगर मैं यहाँ पे एक और अगर थोड़ी देर के लिए कलर चेंज कर लेता हूं और यहां पे ही कर देता हूं कि मान लो यहां पे V1 < V2 हो जाए, तो आपका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, यहां पे इक्विवेलेंट, इसके लिए इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इसके लिए इक्विवेलेंट, है ना, अब किसकी कौन बड़ा है, V2 बड़ा है, तो इसकी पोलरिटी फॉलो होगी माइनस प्लस, ये हो गया, और V2 - V1। ठीक है, तो मैंने एक कलर अलग अलग है, इस वजह से कलर कोडिंग के हिसाब से मैंने दोनों एग्जांपल यहीं बता दी। इस कलर वाला ये है और ये कलर वाला ये है, और आप चाहें तो इसको आप येलो से कर लीजिए ताकि आपको V1 > V2, ताकि ये येलो का एग्जांपल और ये इसका एग्जांपल। ठीक है, मजा आया। तो अब आपको कहीं पर भी सीरीज में बैटरी लगी रहेगी तो उसको किस तरीके से एक इक्विवेलेंट, एक, अब मान लो सपोज करो कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया कि 100 बैटरी लगी है,
तो क्या 100 बैटरी के अक्रॉस हम केवीएल घूमेंगे क्या? नहीं, आपको सिर्फ पोलरिटी चेक करना होगी और एक से रिप्लेस करके एड ऑन करके एक ही हम लोग वोल्टेज, वो 100 बैटरी को एक बैटरी से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं एक। अब देखिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, सर आप बैटरी बोल रहे हो, आइडियल वोल्टेज सोर्स बोल रहे हो, तो वोल्टेज सोर्स और बैटरी लगभग सिमिलर काइंड ऑफ ही है, इस वजह से मैं एक ही नाम ले रहा हूं, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए, तो ये 3 प्रॉपर्टी बहुत काम की है। देखिए एक प्रॉपर्टी और होती है, उसके बारे में मैं चर्चा करता हूं और उसको एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको बताऊंगा। कितनी 3rd प्रॉपर्टी हो गई, 4th प्रॉपर्टी है ना। ये बहुत डेंजरस प्रॉपर्टी है, ये जो प्रॉपर्टी बता रहा हूं बहुत डेंजरस है, क्योंकि इसमें रिस्क है। रिस्क क्या है मैं बताता हूं, कहां पे लगना है कहां नहीं लगना है, इसके बारे में जानकारी अगर नहीं होगी तो दिक्कत हो सकती है। सपोज करो आपके पास एक बैटरी है, वोल्टेज सोर्स है, और उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा है, उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो कई बार हम लोग, है ना, हमेशा नहीं, ऑलवेज नहीं, समटाइम्स हम क्या कर सकते हैं, इस रेजिस्टेंस को हटा सकते हैं और डायरेक्टली बैटरी प्लस माइनस भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो रेजिस्टेंस है इसको हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। बट नेग्लेक्ट करने के साथ साथ एक आपने देखा होगा, दैट इज स्टार मार्क, कंडीशन अप्लाई, शर्तें लागू। ये हर जगह नेग्लेक्ट नहीं कर देना है, नहीं तो स्टूडेंट को क्या लगता है कि चलो सर ने बताया था प्रॉपर्टी है, फटाक से आर को नेग्लेक्ट कर दो, है ना, आर को नेग्लेक्ट कर दो। ये हर जगह नहीं करना है। इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं इस प्रॉपर्टी में, सर पता कब लगेगा कि कब आपको कंसिडरेशन में लेना है, कहाँ कब नहीं लेना। उसके लिए मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको, ठीक है, एक क्वेश्चन करवाता हूँ। देखिए ये फाइंड आई, ये क्वेश्चन है आपको, क्वेश्चन नंबर 46, फाइंड आई। ये आई करंट आपको फाइंड आउट करना है। तो पहले नॉर्मल मेथड से फाइंड आउट करते हैं हम लोग, है ना, नॉर्मल चलते हैं पहले, विदाउट हमारी प्रॉपर्टी कुछ नहीं जानते हम, नॉर्मली हम सॉल्व करेंगे। तो इधर से 14 एम्पेयर आ रहा है, ये 60 वोल्ट है, तो यहां पर पैरेलल में लगा हुआ है, तो पैरेलल में कितना हो जाएगा, 60 वोल्ट हो जाएगा, 60 वोल्ट। तो यहां पर करंट कितना है, 6 एम्पेयर। तो यहां पर केसीएल लगा देंगे, ए के ऊपर केसीएल लगाया हमने, केसीएल एट ए, तो कितना हो गया, इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग 6 प्लस आई, तो 14 में 6 चले गया, तो आई कितना हो गया, 8 एम्पेयर हो गया, दैट इज 8 एम्पेयर करंट, 8 एम्पेयर करंट। चलो ये नॉर्मल मेथड है ना, ये हमारी क्या है, नॉर्मल मेथड है। अब अगर हम लोग प्रॉपर्टी लगाते हैं इसमें, प्रॉपर्टी लगाते हैं अगर इसमें, तो भी हमारा आंसर जो है वो अल्टर नहीं होना चाहिए, आंसर चेंज नहीं होना चाहिए। चलो प्रॉपर्टी दिख रही क्या हमें, देखो ये प्रॉपर्टी पहले एक बार और देख लो। वोल्टेज के जस्ट पैरेलल अगर रेजिस्टेंस लगा है क्या, हाँ लगा है, जी हाँ लगा है। इसके जस्ट इस बैटरी के भी एग्जैक्टली पैरेलल और इस बैटरी के भी एग्जैक्टली पैरेलल क्या लगा हुआ है, 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। चलो एक बार नेग्लेक्ट करके देखें तो क्या होता है ना। सपोज करो ये हमने नेग्लेक्ट किया और यहां पर ये हम लोगों ने 60 वोल्ट, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट कर दिया, दैट इज 1 ओम, और इधर से भी ये रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट कर दिया, और ये कितना हुआ हमारा 20, ठीक है, और यहां पर क्या हुआ आपका 3 ओम, 3 ओम और 2 ओम, और ये हमें आई करंट फाइंड आउट करना है। तो आई करंट फाइंड आउट करना है तो हम लोग केवीएल घूम जाते हैं, तो ये एक ही आई करंट है, तो 60 माइनस 2i है ना, प्लस माइनस, और यही आई तो प्लस माइनस, माइनस 20 माइनस 3i इक्वल टू 0, तो 5, तो 5i इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 40, तो 5 8 40, तो i इक्वल टू कितना हो गया 8 एम्पेयर। तो एग्जैक्टली आंसर आपका सेम आ रहा है, प्रॉपर्टी से भी, विदाउट प्रॉपर्टी और विद प्रॉपर्टी आंसर सेम आ रहा है। आंसर सेम इसलिए आ रहा है कि हमें इस वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस, है ना, ये जो वोल्टेज सोर्सेस है इनके अक्रॉस ना तो हमें करंट पूछा है ना ही हमें पावर पूछा है। अदर देन दिस वोल्टेज सोर्सेस अगर कहीं पे कुछ और पूछा है तो वो आंसर सही आएगा, चाहे प्रॉपर्टी से करो चाहे बिना प्रॉपर्टी से करो, आंसर में कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा। बट अगर आपको करंट यहां का पूछा होता, या हम ये बोल सकते हैं इसके अक्रॉस पावर पूछा जाता, या फिर इसके अक्रॉस हमें करंट पूछा जाता, तब हम लोग प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते हैं, तब हम प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते। इसलिए मैंने यहां पे एक नोट पॉइंट भी लिख दिया है आपके लिए। नोट पॉइंट क्या है, डू नॉट नेग्लेक्ट द आर, डू नॉट नेग्लेक्ट द आर व्हाइल कैलकुलेटिंग पावर और करंट कमिंग फ्रॉम द वोल्टेज सोर्स, ठीक है। इन वोल्टेज सोर्स से आने वाला अगर करंट कैलकुलेट करना पड़े हमें कभी, और इन वोल्टेज सोर्सेस के अक्रॉस अगर हमें पावर पूछे, क्योंकि आगे चल के पावर भी पूछे जाएंगे आपसे,
ठीक है, पावर का एक कॉन्सेप्ट है, पूरा यूनिट पढ़ाऊंगा मैं। पावर पूछे इन वोल्टेज सोर्सेस के अक्रॉस या इन वोल्टेज सोर्सेस से आपको पूछे करंट कितना फ्लो हो रहा है, तब हमें इन रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट नहीं करना है। अभी आंसर क्यों सही आ गया? क्योंकि हमें करंट यहां बैटरी के अक्रॉस नहीं पूछा था, किसी थर्ड जगह पे पूछा था, इस वजह से आपका ये आई करंट सही आ गया दोनों केस में। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि ये नोट पॉइंट आप ध्यान रखना, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है बहुत डेंजरस प्रॉपर्टी है, और मेरी मानो तो इस प्रॉपर्टी को लगाने से थोड़ा सा बचना। बहुत ही एक्सट्रीम 0.0001% एक ऐसा क्वेश्चन बनेगा जहां पे प्रॉपर्टी यूज होगी, अदरवाइज इस प्रॉपर्टी के बिना भी आपके आंसर आ जाएंगे। तो इस प्रॉपर्टी को मैं जनरली कई बार पढ़ाता भी नहीं हूं, क्योंकि स्टूडेंट अननेसेसरी कंफ्यूज होते हैं, बट मैंने आपको बता दिया शर्तें लागू है ना। और क्या शर्त है, इस क्वेश्चन के थ्रू मैंने आपको बता दिया है, नोट पॉइंट भी लिखवा दिया है, तो अलर्ट रहना। ठीक है, फिर अगर गड़बड़ करोगे तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ऑलरेडी मैंने सारी चीजें सबूतों के साथ पेश कर दी है। चलिए बढ़े आगे, तो वोल्टेज के बेसिस पे सारी चीजें हो गई। अभी क्वेश्चंस करेंगे, पहले करंट की प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं थोड़ी सी, कि सपोज करो है ना, वोल्टेज की बात हो गई, आप करंट सोर्सेस की बात करते हैं, कि अगर कोई आपसे बोले इंटरव्यू डेस्क पे कि यहां पर एक 2 एम्पेयर का करंट सोर्स है और एक 4 एम्पेयर का करंट सोर्स है, तो क्या ये सही है ना। ये ए और बी टर्मिनल पे, ए और बी टर्मिनल के बीच में दो करंट सोर्सेस है डिफरेंट वैल्यू के, तो क्या ये पॉसिबल है? तो आप बोलोगे नहीं सर ये पॉसिबल नहीं है, तो आंसर तो करेक्ट कर दोगे, बट रीजन, क्योंकि इंटरव्यू में क्या होता है, आंसर सही है गलत ये मायने नहीं रखता है, उसके पीछे का रीजन मायने रखता है कि वो सही दे रहे हो या गलत दे रहे हो। कई बार आप आंसर गलत भी बोल दोगे और रीजन सही बोलोगे, या रीजन थोड़ा बहुत 50% भी सही पहुंच गए, तो आपको इंटरव्यू में एक्स्ट्रा नंबर मिल जाता है। बट अगर आपने इंटरव्यू में आंसर सही कर दिया और उसका रीजन गलत बता दिया, तो फिर तो आपको बड़ा बेवकूफ समझा जाएगा इंटरव्यू में। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि मैंने बहुत इंटरव्यू फेस करे, IIT, IIM, PSC तीनों ही बड़ी संस्थाओं में मैंने इंटरव्यू दिए हैं। ठीक है, तो इंटरव्यू में बहुत ही साइकोलॉजिकल खेलते हैं। चलिए पहले रिटर्न में हम लोग सिलेक्शन हो जाए हमारा, फिर हम लोग इंटरव्यू के लिए भी आपको गाइड कर देंगे। तो यहां पर दो डिफरेंट वैल्यू के करंट सोर्सेस है, तो ये बात तो तय है कि सर एक ब्रांच में एक ही करंट फ्लो होता है, इसलिए ये अरेंजमेंट गलत है। बट ये रीजन आपको इस तरीके से नहीं देना, आपको बोलना है कि सर किसी भी ब्रांच में इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग KCL को तो फॉलो होना चाहिए ना। तो यहां पर किसी भी नोड पर आप बैठ जाइए तो इनकमिंग डिफरेंट वैल्यू का हो रहा है, तो जितना आपका जा रहा है उतना ही वापस आना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ 2 एम्पेयर कंसिडर करूंगा तो वापस यहां से जो जाने वाला है वो 4 एम्पेयर, इस तरीके से देख सकते हो। अभी मैं पूरा सर्क्यूट ट्री नहीं बनाया, अदरवाइज यहाँ पे KCL आप देखते कि KCL क्या इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग का लॉजिक यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा है। इसका मतलब है हम सीधा बोलेंगे KCL का क्या है, वायलेशन है, वायलेशन ऑफ KCL, वायलेशन ऑफ KCL। इस वजह से ये अरेंजमेंट नहीं लगेगा, है ना। हमने वोल्टेज में कट करवाया कि नहीं करवाया? वोल्टेज में भी आपको ऐसे कट करना है, वोल्टेज में भी ऐसे कट कर देना है, कॉपी में लिख के ऐसे कट करना है ना बाकायदा। चलो तो ये कॉपी, ये स्टेटमेंट में वापस से यहीं से कॉपी कर लेता हूं, बस वहां पर कॉपी, और ये हमारा गया यहां पे पेस्ट कर देते हैं। तो हम यहां बोल सकते हैं, चलो यहां पर हम बोल सकते हैं डू नॉट कनेक्ट टू डिफरेंट आइडियल करंट सोर्सेस, आइडियल करंट सोर्सेस इन पैरेलल, नॉट पैरेलल, यहां पे क्या है, सीरीज, इन सीरीज, बिकॉज इट वायलेट्स द KCL, इट्स वायलेट्स द KCL। ठीक है, KCL का वायलेशन होगा। तो इसका मतलब है हम ये बोल सकते हैं कि ये अगर ऐसा अरेंजमेंट हो कि यहां पर 2 एम्पेयर का करंट सोर्स और एक ब्रांच में एक और 2 एम्पेयर का, तो इमोशन में बह के 2 + 2 4 मत कर देना, है ना, 2 + 2 4 मत कर देना। यहां पर आपका इक्विवेलेंट क्या होगा, इक्विवेलेंट एक ही बनेगा गोला, और डायरेक्शन तो अभी चूज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक ही डायरेक्शन है तो अपवर्ड ही एरो आएगा, और 2 + 2 नहीं करना है, ये एक ही सोर्स रहेगा, दैट इज 2 एम्पेयर। एक ब्रांच में एक ही करंट फ्लो होगा, अदरवाइज KCL का उल्लंघन हो जाएगा, वो हम नहीं चाहते। दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 1 आपकी। ठीक है, इसको हम प्रॉपर्टी नंबर 1 भी एज्यूम कर सकते हैं। चलिए कुछ प्रॉपर्टी और देख लेते जल्दी जल्दी हम लोग।
है ना। तो फिर ये करंट की भी सारी प्रॉपर्टी हम समझ जाएंगे। देखिएगा, हम एक और प्रॉपर्टी अगर देखें कि इस तरीके से अरेंजमेंट हो कि 2 एम्पेयर का करंट सोर्स ऐसे है और 2 एम्पेयर का इस तरीके से पैरेलल कनेक्ट है, और इसकी जगह अगर हमें रिप्लेस करना है इक्विवेलेंट, तब हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, इन दोनों की जगह एक करंट सोर्स से हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। उसकी पोलरिटी क्या होगी, अपवर्ड डाउनवर्ड, पोलरिटी मतलब डायरेक्शन। तो यहां पर अपवर्ड डायरेक्शन, अब तो लड़ाई का कोई, क्योंकि दोनों का एक ही है। अब हम क्या कर सकते हैं, 2 + 2, क्योंकि देखिए यहां पर जो करंट आएगा 2 इधर से आ रहा है, 2 इधर से आ रहा, टोटल 4, तो इन दोनों को रिप्लेस करके हम लोग 4 एम्पेयर कर सकते हैं, 2 + 2। अब इसको मैं उसमें कर देता हूं, ज्यादा बेहतर है वैल्यू के फॉर्म में ना करते हुए, क्योंकि प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं हम लोग। तो यहां पर मैं I1 और I2 की टर्म में लिखूंगा तो अच्छा लगेगा, I1 और I2, तो ये हो जाएगा I1 + I2। ठीक है, सेम मैं क्या कर देता हूं, सेम इसको कॉपी पेस्ट करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के लिए। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 3, क्या गायब कर दें अब इसमें से, डायरेक्शन गायब कर देते हैं, एक डायरेक्शन डाउनवर्ड बना देते हैं, अब हमें यहां पर इक्विवेलेंट बनाना है, तो ये बात तो तय है कि दोनों अपोजिट में है, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन होगा। जैसे यहां एक ही डायरेक्शन में था तो एडिटिव था, बट यहां पर दोनों डिफरेंट डायरेक्शन है, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन होगा। तो ये बात तो तय है कि यहां पर I1 - I2 या I2 - I1 होगा। अच्छा, अब डायरेक्शन किसको फॉलो करेगा, तो ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि कौन बड़ा है। लेट अस सपोज I2 > I1 अगर हमने एज्यूम कर लिया, तो यहां पर जो पोलरिटी है वो आपकी जो बड़ा है उसको फॉलो करेगी, तो बड़ा है I2 तो I2 को फॉलो करेगी, और I2 - I1 हो जाएगा। ठीक है, I2 - I1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं दूसरा कलर कोडिंग से कर देता हूं इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट, कि अगर यहां पर I1 > I2 है ना, चलो इसको उलझाने की बजाय मैं ऐसा कर दूं I2 > I1, तो इस बार क्या हो जाएगा, कौन बड़ा है, I1 बड़ा है, तो डायरेक्शन I1 का फॉलो होगा, और I1 - I2 एक करंट सोर्स से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टीज है, बट बहुत ही कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज आते हैं, कब जल्दी में क्या कर देते हैं कि इस तरह की गलतियां कर देते हैं, 2 + 2 4, है ना, ये नहीं करना है। चलो एक प्रॉपर्टी और, विथ टर्म्स एंड कंडीशन। सो 4th नंबर की प्रॉपर्टी है आपकी, 4th नंबर की प्रॉपर्टी है कि एक करंट सोर्स है आपका I, और इसके सीरीज में अगर रेजिस्टेंस लगा है, तो हम लोग इक्विवेलेंट क्या लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट लिख सकते हैं यहां पर इस रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करके डायरेक्टली I भी लिख सकते हैं। ठीक है, बट अगेन यहां पे हमने क्या किया, R को नेग्लेक्ट किया, और इस नेग्लिजेंस के साथ में शर्तें लागू, है ना, शर्तें लागू। बहुत ध्यान से आपको नेग्लेक्ट करना है, हर जगह पे नेग्लेक्ट मत कर देना, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, चलो इसको मैं और अच्छे से समझाता हूं क्वेश्चन के थ्रू। देखिए यह क्वेश्चन पूछा आपसे फाइंड I एंड V, तो देखिए I फाइंड करो थोड़ी देर के लिए, ये करंट फाइंड करना I, तो ये करंट देखिए, एक अगर करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स है, डोमिनेटिंग किसका रहता है, करंट सोर्स का, वही करंट आपका फ्लो करता है, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके। तो I की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे I की वैल्यू है आपकी 2 एम्पेयर, यही करंट आपका फ्लो करेगा। वोल्टेज थोड़ी देर से निकालते हैं। सपोज कर हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करें और इस रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दें, इस रेजिस्टेंस को हमने नेग्लेक्ट करके डायरेक्टली ऐसे लिख दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, तो क्या ये I के ऊपर अंतर आया, ये I करंट अभी भी क्या है, स्टिल I करंट आपका कौन सा फ्लो कर रहा है, 2 एम्पेयर ही फ्लो कर रहा है, 2 एम्पेयर ही फ्लो कर रहा है। दोनों केस में विदाउट प्रॉपर्टी और विद प्रॉपर्टी ये करंट इस रजिस्टर के अक्रॉस, इस रजिस्टर के थ्रू या फिर इस बैटरी के इसमें जा रहा था, तो करंट की वैल्यू दोनों में क्या हो रही है, सेम आ रही है। बट एट द सेम टाइम वोल्टेज V की अगर दशा देखें तो V वोल्टेज कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पे प्लस माइनस, तो 2 एम्पेयर, तो 2 वोल्ट का ड्रॉप है ना, ये करंट जा रहा है, KVL लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, V - 2 - 4 = 0, तो V = कितना हो गया, 6 हो गया। सिमिलरली यहां पर अगर देखें तो V कितना हो जाएगा, एग्जैक्टली V 4 वोल्ट के बराबर। इसका मतलब है कि आपका जो वोल्टेज है, वोल्टेज अक्रॉस करंट सोर्स आपका डिफरेंट आ रहा है, विद प्रॉपर्टी और विदाउट प्रॉपर्टी में।
इसका मतलब रूल क्या है हमारा, वापस नोट पॉइंट लिख लीजिए, डू नॉट नेग्लेक्ट आर व्हाइल कैलकुलेटिंग पावर और वोल्टेज अक्रॉस करंट सोर्स। इस करंट सोर्स के अक्रॉस अगर हमें पावर और वोल्टेज निकालना है तब हम लोग आर को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, अदरवाइज दूसरा कोई भी पैरामीटर निकालना है तो आर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये करंट सोर्स के अक्रॉस अगर हमें वोल्टेज या फिर पावर पूछे तो इस आर को नेग्लेक्ट नहीं करना है, तो ये हमने नोट पॉइंट लिख दिया है और इससे बाहर हमें नहीं जाना है। ठीक है, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, वैसे तो प्रॉपर्टी यूज बहुत सोच समझ के करना, अदरवाइज करना ही मत। ठीक है, बहुत ऐसा केस मिल जाएगा करने की जरूरत ही हो रही है तो ही करना, अदरवाइज बचना इस प्रॉपर्टी से। तो ये प्रॉपर्टी भी मैंने बता दी। तो एट दिस नोट थ्योरेटिकल पोर्शन ओवर हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर्स हम लोग इसके ऊपर कुछ अच्छे न्यूमेरिकल देखेंगे।